हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे। चलो, अच्छा रहना है, खुश रहना है। और पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, वह तो करनी ही है। वह भी मन लगा करके करना है, क्योंकि हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए। और अच्छा रिजल्ट के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ाई भी जरूरी है। आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक ब्रांच है फिजिक्स का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज कैरियर्स, जिसे हम लोग करेंट कैरियर्स बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ब्रांच है। हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन भी देखेंगे, साथ साथ करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करेंट कैरियर्स, जिसे हम लोग चार्ज कैरियर्स कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन भी करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, डायमेंशंस, यह सब भी देखेंगे। लेकिन आज का जो क्लास हम लोगों का मुख्य रूप से रहने वाला है, वह करेंट इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज कैरियर्स, इसी पर टिका रहने वाला है। सबसे पहले करेंट की जब तक बात आती है, तो हमारे घर में फैन लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, फ्रिज लगी हुई है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। और बल्ब को कैसे भूल सकते हैं, उससे तो हमें लाइट प्राप्त होती है। तो चाहे फैन को व्हर्ल करना हो, यानी रोटेट करना हो, या हमारा जो बल्ब है जो हमें लाइट दे रही है, या हमारा घर का जो टीवी है वह जो चल रही है, वह सब का सब ड्यू टू करंट ऑपरेट हो रही है। इतना ही नहीं, हमारा घर, हमारे पास जो मोबाइल है, और घर में सभी के पास तो मोबाइल आजकल रहता ही है, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी हमें करंट की जरूरत होती है। तो हम लोग करंट के बारे में जानेंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे। अभी हम लोग मुख्य रूप से करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे, साथ साथ चार्ज कैरियर्स, कंडक्टर्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स में होते हैं या नहीं होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को नोट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि चार्ज फ्लो क्यों करता है? चार्ज फ्लो करता क्यों है? तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। कॉजेज टू फ्लो दी चार्जेज। चार्ज फ्लो करता क्यों है, यह क्वेश्चन तो हमारे पास आता है ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि चार्ज क्यों फ्लो करता है। हमारे पास एक वायर है। क्या है? वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं। यह एक वायर है। अब किसी भी शेप का हो सकता है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसे कनेक्ट करेंगे एक सेल या बैटरी से। अब हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं
एक सेल या बैटरी एक ही बात होती है। हम कर देते हैं इसे कनेक्ट। और जब हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं तब देखते हैं क्या होती है। सपोज कर लेते हैं यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम जब इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं या सेल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द वायर, तब इस वायर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्या सेटअप हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके इनसाइड चार्ज फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम लोग यह नोट कर लेते हैं कि चार्ज फ्लो करता क्यों है। क्यों फ्लो करता है? तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण चार्ज ड्रिफ्ट होता है या फ्लो होता है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं। When potential difference is applied an electric field is set up, this electric field causes the charges flow। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लिए कि चार्ज के फ्लो का कारण क्या होता है। चार्ज के फ्लो का कारण क्या होता है? तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही चार्ज फ्लो करता है। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास तो टू टाइप्स के चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो आखिर पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, अब यह भी जान लेते हैं। पॉजिटिव चार्जेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर potential and while negative charges flow
फ्रॉम लोअर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वे किधर से किधर फ्लो करेंगे, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, जबकि निगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जबकि यह जो निगेटिव चार्ज है यह फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़ना ही चाहिए। देखते हैं अब आगे हम लोगों के लिए क्या है। यह था सबसे पहले किसके बारे में, चार्ज फ्लो क्यों करता है, और दूसरा कि चार्ज फ्लो किधर से किधर करता है। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चले, पीछे, हाँ, चार्जेज एट रेस्ट। जब चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। नहीं, मेरा ये कहने का यह मतलब नहीं है, कहने का यह मतलब है कि जब चार्ज रेस्ट में हो तब उसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तब उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम सही बोले थे ना कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि यह तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, सॉरी। तो जब चार्जेज किस में हो, रेस्ट में हो, तब उसके स्टडी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या नहीं तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब चार्जेज किस में हो, मोशन में हो, चार्जेज इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होगा, मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तब इसके स्टडी को हम लोग कहेंगे, बिल्कुल सही जाना तुम लोगों ने, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब चार्जेज रेस्ट में होंगे तब उसके स्टडी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जब चार्ज मोशन में हो तब उसके स्टडी को करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है।
अब क्यों नहीं हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर ले। बिल्कुल डिफाइन तो कर ही लेना चाहिए। तो देखते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन को। बहुत आसान है। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion called, क्या कहलाएगा? जवाब तो चाहिए ही चाहिए, क्या कहलाएगा? तब यह कहलाएगा, नहीं मालूम? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion called current electricity। याद रहेगा ना हम लोगों को? तो सबसे पहले जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में, तब उसके स्टडी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं हम लोग, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लेकिन जब चार्ज किस में हो, मोशन में। अब क्वेश्चन आता है मोशन में क्यों आता है, तो यह ऑलरेडी बतला दिए हैं क्यों फ्लो करता है। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर सकता है, कुछ फ्लो नहीं कर सकता है तो वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जिस पर सफिशिएंट फोर्स लगेगा और वह फ्री होगा, किसी से बॉन्डेड नहीं होगा, तो वह फ्लो करेगा। और जब फ्लो करेगा तो हम लोग कहेंगे कि चार्ज वहाँ मोशन में है। और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे हम लोग। ठीक, तो डिफिनेशन भी तो बहुत आसान है। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आज क्या बोले थे हम लोग, किसके बारे में पढ़ेंगे? करेंट कैरियर्स के बारे में। ठीक, करेंट कैरियर्स जिसे हम लोग चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। तो क्यों नहीं अब हम लोग करेंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स के बारे में स्टडी करें। करेंट कैरियर्स, इसी को हम लोग चार्ज कैरियर्स भी बोल सकते हैं। हम लोग करेंट कैरियर्स बोले या चार्ज कैरियर्स बोले, बात एक ही होता है। हाँ, अब देखते हैं ना कि यह करेंट कैरियर या चार्ज कैरियर होता क्या है। अब तो बस उसी के बारे में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो करेंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स एक ही बात है। तो अब हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक ना? बिल्कुल स्टडी तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान है, सपोज कर लेते हैं बुक्स, 2 बुक्स। ठीक, और हम चाहते हैं
कि ये बुक्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाए। बुक अपने आप नहीं जाएगा, हमें ले जाना पड़ेगा। तो ले जाने के लिए हम लोग एक कार्ट ले लेते हैं। क्या है? यह एक कार्ट है। जब यह कार्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा तो बुक्स भी जाएगा ही जाएगा। तो जब कार्ट यहां से चल के बी पर आ जाएगा, ये दोनों बुक्स भी इसके साथ आएंगे। तो यहां पर यह जो कार्ट है, इस कार्ट को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? तो यह जो कार्ट है, इस कार्ट को हम लोग नाम दे सकते हैं बुक कैरियर। बुक कैरियर, क्योंकि यह यहाँ बुक को, हाँ, यहां से बुक को पॉइंट ए से कहां तक ले गया? पॉइंट बी तक। तो हम लोग इसे बुक कैरियर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यह जो कार्ट है ना, यह कार्ट बुक्स को ढो करके, कैरी करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गया है। तो हम लोग इसे कहते हैं कौन सा कैरियर? बुक कैरियर, क्योंकि यह लेकर के गया है किसे? बुक को। हाँ, बुक को लेकर के गया तो बुक कैरियर बोल दिए हम लोग। उसी प्रकार अगर हम बात करें चार्ज की, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि चार्ज क्या है? तो पार्टिकल का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? तो पार्टिकल का, कुछ पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी है। जैसे इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी खुद ब खुद एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक तो जा नहीं सकता है। तब होगा क्या? तो जब कोई पार्टिकल जिसके पास चार्ज है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएगा, तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी उसके साथ जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर चार्ज कैरियर्स क्या होना चाहिए? तो अगर इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ही एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएगा। अगर प्रोटॉन एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाता है तो चार्ज भी उसके साथ साथ ही एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएगा। सीधा सा बात है। यहाँ पर जैसे बुक को ले जाने का काम कार्ट किया, तो बुक को नहीं, कार्ट को क्या बोले हम लोग? बुक कैरियर बोले। उसी प्रकार जो चार्ज को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाएगा तो उसे हम लोग चार्ज कैरियर्स कहेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं चार्ज कैरियर्स का। दोज चार्ज्ड particles, those charged particles which by flowing in a definite direction set up an electric current
called charge called charge कैरियर्स। आसानी से हम लोग कह सकते हैं। और यह जो चार्ज कैरियर्स है ना, इसी को तो हम लोग करेंट कैरियर्स भी बोलते हैं। तो दोज चार्ज पार्टिकल्स, कितना आसान डिफिनेशन है। दोज चार्ज पार्टिकल्स which by flowing in a definite direction, those charge particles which by flowing in a definite direction set up an electric current called charge carriers और current carriers। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, लिक्विड्स में कौन कौन से होते हैं और गैसेस में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले किसमें देखा जाए, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे और नोट करेंगे चार्ज और करेंट कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। सीधा सा बात है, अलग अलग मटेरियल्स में चार्ज कैरियर्स भी सेम तो होंगे नहीं, अलग अलग ही होंगे। तो चार्ज और करेंट कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। अब फर्स्ट में हम लोगों को किस में चलना चाहिए, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट में हम लोगों को चलना चाहिए सॉलिड की तरफ, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर ले लेना चाहिए। फर्स्ट इन सॉलिड, ठीक, इन सॉलिड। और सॉलिड में भी नंबर ए, इन मेटेलिक कंडक्टर। देखते हैं इन मेटेलिक कंडक्टर्स कौन होते हैं चार्ज कैरियर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स सिल्वर, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, यह सब मेटेलिक कंडक्टर्स ही है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर्स जो है वो तो सॉलिड ही हैं। तो पहला नंबर में हम लोग यही देख रहे हैं कि सॉलिड यानी मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन। मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो यह निगेटिव चार्ज कैरियर होगा या पॉजिटिव चार्ज कैरियर। सीधा सा बात है, यह होगा निगेटिव चार्ज कैरियर्स। हाँ श्योर, निगेटिव चार्ज कैरियर्स ही होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज को ही कैरी करता है। अब चलना चाहिए कितना नंबर में, बी नंबर में।
हाँ, इन सॉलिड्स का बी नंबर। और बी नंबर में कौन है? बी नंबर में है इन सेमी कंडक्टर्स सच एज कौन कौन? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसका नाम तो हम लोगों को याद ही है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बारे में तो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं ना। इन सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें चार्ज कैरियर कौन? तो देख लेते इसमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं। इसमें दो ठो चार्ज कैरियर होता है, एक तो वही कौन, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? यह होगा निगेटिव चार्ज कैरियर। नहीं होगा, सीसी यहां लिख दिए तो चार्ज कैरियर हम लोग समझ लेंगे इसे। और अगर बी नंबर की बात करें, इसमें दो ठो चार्ज कैरियर होता है तो एंड लिखना जरूरी है, होल्स। और ये जो होल्स होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। हम लोग यहाँ होल्स के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा आगे चल करके हम लोग होल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन सा हो चार्ज कैरियर होगा? तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। जबकि सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर हो गया, और दूसरा होल्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक, अब हम लोगों को चलना चाहिए नंबर कितना? सी। ए बी के बाद सी नंबर। सी नंबर में हाँ पता है हम लोगों को, इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में कौन चार्ज कैरियर? नहीं, बात तो आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं इंसुलेटर्स में कौन चार्ज कैरियर होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखना तो बनता है ना। इसमें होता है नो चार्ज कैरियर्स, नो चार्ज कैरियर्स। और जब ये नो चार्ज कैरियर्स, तब ये इसका मतलब है नो फ्लो ऑफ करंट। इंसुलेटर्स में चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। और नहीं, इंसुलेटर्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, जैसे ग्लास हो गया, ग्लासेट हो है, प्लास्टिक, रबर, प्योर वाटर, यह सब जो इंसुलेटर्स है ना, उसके पास चार्ज कैरियर्स होता ही नहीं है। और चार्ज कैरियर्स नहीं होने के कारण उससे होकर के करंट का फ्लो भी नहीं होता है। तो हम लोग अभी सॉलिड्स में तो देख लिए, अब हम लोगों को चलना चाहिए किसके तरफ? लिक्विड्स के तरफ ना। हाँ बिल्कुल। अब नंबर कितना? 2। इन लिक्विड्स।
लिक्विड्स में चार्ज कैरियर के बारे में पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़े थे। उसमें वो एक चीज ध्यान देने वाली थी कि प्योर वाटर इंसुलेटर है, लेकिन वहीं पर जो पानी हम लोग नल से निकाल करके पीते हैं, नल का पानी, टैप वाटर, वह क्या है? कंडक्टर है। तो टैप वाटर कंडक्टर है, प्योर वाटर इंसुलेटर है। डिस्टिल्ड वाटर जो हम लोग बैटरी सब में डालते हैं, वह भी एक क्या है? इंसुलेटर है। तो हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सभी लिक्विड्स करंट का कंडक्टर नहीं है। सभी लिक्विड से होकर के करंट पास नहीं होती है। कुछ लिक्विड से होकर के करंट पास होती है, कुछ से होकर के पास नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि जिससे होकर के करंट पास होती है उसे कहते क्या है। जिस लिक्विड से होकर के करंट पास होती है उसका नाम है क्या? तो पहले यह लिख लेते हैं। नहीं लिख लेना चाहिए, बिल्कुल लिख लेना चाहिए हम लोगों को। all liquids do not conduct इलेक्ट्रिसिटी। जितने लिक्विड्स हैं हमारे पास, सब का सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से होकर के फ्लो होने नहीं देता है। तब जो लिक्विड्स फ्लो होने देता उसे कहते क्या है? दोज liquids which conduct electricity called क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सभी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वह लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वह कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या सब है? कुछ नहीं। इसका एग्जाम्पल है ना, हाँ बहुत सारा एग्जाम्पल है, कुछ तो हम लोग यहाँ ले रहे हैं। NaCl है, CuSO4 है, नहीं एटसेट्रा। अभी इससे ज्यादा हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। NaCl CuSO4 यह क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब हम लोग देखते हैं कि NaCl से अगर हम करंट फ्लो करवाएं तब क्या होता है? मतलब NaCl लिक्विड के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? तो यह जो NaCl है, जब हम इससे करंट पास करवाते हैं तो होता क्या है? यह ब्रेक हो जाता है Na+ आयन और Cl- आयन में। यह जो Na+ आयन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैटायन।
नहीं कहते हैं। और यह जो Cl माइनस आयन है इसे हम लोग कहते हैं एनायन। इस प्रकार यह जो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड है, हाँ, यह जो लिक्विड हम लोग देख रहे हैं NaClO या CuSO4 है, या ऐसे बहुत सारे हैं, KCl भी है, तो उस सब को हम लोग उसमें करंट फ्लो करा करके ब्रेक कर सकते हैं आयंस में। जो पॉजिटिव आयंस हमें प्राप्त होगा वह केटायन होगा, और जो नेगेटिव आयन प्राप्त होगा उसे एनायन कहेंगे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यह जो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स है इसमें टू टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक हो गया केटायन और दूसरा हो गया एनायन। एक केटायन और दूसरा एनायन। केटायन एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा और एनायन एक नेगेटिव चार्ज कैरियर होगा। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए? इसे नोट करना तो होगा ना हम लोगों को, बिल्कुल नोट तो करना ही होगा। तो नोट कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं देयरफॉर इन, हाँ यह लिख लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे? हाँ, आंसर तो चाहिए हमें, कौन कौन से? तो पहला नंबर में होगा केटायन ना, केटायन या Na+, केटायन। और केटायन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की नेगेटिव चार्ज कैरियर? तो यह होगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और दूसरा कौन सा है? और दूसरा एंड के बाद बी नंबर में लिख सकते हैं हम लोग, एनायन जो है नेगेटिव चार्ज कैरियर। हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स में टू टाइप्स के चार्ज कैरियर होते हैं, केटायन जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होगा एंड एनायन जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होगा। ठीक, अब हम लोगों को किसके तरफ चलना चाहिए? नंबर थर्ड, इन गैसेस। अच्छा, एयर से करंट फ्लो करती है यूजुअली? नहीं ना। अगर एयर से करंट फ्लो होती तो हम लोगों को इतना वायर क्यों खर्च करना पड़ता? फैक्ट्री से डायरेक्ट बिना वायरिंग का करंट आ जाता घर तक, बल्ब जल जाती। तो हमारा जो एयर है वह इंसुलेटर है, इससे करंट फ्लो नहीं करती है। हमारा एयर मोलिक्यूलर फॉर्म में है, और मोलिक्यूलर फॉर्म में होने के कारण उससे होकर के करंट फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसी को नोट कर लेते हैं, और नोट कर लेना चाहिए भी। मोलिक्यूलर गैसेस डू नॉट, मोलिक्यूलर गैसेस सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक, इसे कर देते हैं सुधार। मोलिकुलर गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
तो मॉलिक्यूलर गैस जो है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, मतलब इंसुलेटर होता है वह। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोगों को मिल जाएगा, एयर ना, सामने में तो है। अब क्या होगा, अब कहानी को बदल देते हैं। एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस gases get ionized। अब होता क्या है कि अगर हम लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, प्रेशर को लो रखें और पोटेंशियल डिफरेंस हाई कर दे, तो गैस आयोनाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड। और यह जो आयोनाइज्ड गैसेस है, नाइज्ड गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आयोनाइज्ड गैसेस होंगे वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब है इसके पास भी चार्ज कैरियर्स होगा ही होगा। तब देख लेते हैं इसके पास चार्ज कैरियर्स यानी करंट कैरियर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग पेज को स्लाइड करते हैं अप और देखते हैं कहानी किस प्रकार का है। यह है गैस, क्या है यह, गैस है। किस फॉर्म में होगा, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर होगा क्या, हाँ होगा, बहुत बड़ी कहानी होगी। कहानी किस प्रकार की होगी देख लेते हैं। यह जो गैस है ना, यह ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा किसमें, यह ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव आयंस में। और इसी को तो कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड गैस कहते हैं ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और यह जो पॉजिटिव आयंस है, इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं क्या, इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं आयोनाइज्ड गैस। और यह आयोनाइज्ड गैस करंट कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि भले ही मॉलिक्यूलर गैस के पास चार्ज कैरियर्स नहीं हो, करंट कैरियर्स नहीं हो, लेकिन अगर आयोनाइज्ड गैस की बात किया जाए, तो आयोनाइज्ड गैस में किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव आयंस का। किसका किसका, इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, किसमें, आयोनाइज्ड गैस में। इसका मतलब है कि आयोनाइज्ड गैस में टू चार्ज कैरियर्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। इसे भी नोट कर लिया जाए हम लोगों को। अब लिख लेते हैं यहाँ, देयरफॉर इन आयोनाइज्ड गैसेस, कौन कौन, तो पहला नंबर में आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, जो होगा क्या, नेगेटिव चार्ज कैरियर।
और दूसरा आ जाता है, हाँ एंड लिखना छूट गया तो एंड लिख देते हैं ना, पॉजिटिव आयंस, जो हो गया पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स या करेंट कैरियर्स, एक ही बात है। अब बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी याद रहे इसके लिए हम बार बार बोल देते हैं कि तुम लोग भूलो नहीं। तो आयोनाइज्ड गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और यह आयोनाइज्ड होता कब है, जब हम लोग हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और प्रेशर को लो रखते हैं, तब यह आयोनाइज्ड होता है मॉलिक्यूलर गैस। और जब आयोनाइज्ड होता है तो वह किसका कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस का। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग आयोनाइज्ड गैसेस कहते हैं। इस प्रकार आयोनाइज्ड गैसेस में टू चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा पॉजिटिव आयंस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, और वह है फोर्थ नंबर में है इन वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक ना। इन वैक्यूम ट्यूब्स सच एज रेडियो वाल्व्स, पिक्चर ट्यूब्स, एक्सेट्रा। में किसमें, वैक्यूम ट्यूब जैसे रेडियो वाल्व्स हो गया, पिक्चर ट्यूब्स हो गया, एटसेट्रा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर, हाँ, emitted by the कैथोड। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक चीज हम नोट कराना भूल गए, उसे हम नोट करा देते हैं। हीटेड कैथोड, कैथोड तो लिखे, हीटेड कैथोड। ठीक, तो वैक्यूम ट्यूब्स जैसे रेडियो वाल्व्स हो गया, पिक्चर ट्यूब्स हो गया, इस सब में फ्री इलेक्ट्रॉन सीमिट होता है, कहाँ से, हीटेड कैथोड से, हीटेड कैथोड से। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार कि वैक्यूम ट्यूब्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो हम लोग नोट कर लेते हैं, देयरफॉर फ्री electrons are the current carriers in vacuum वैक्यूम ट्यूब्स में
करंट कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों को लग रहा है कि आज का क्लास अब यहीं एंड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लंबा ही क्लास हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि तुम लोग इसे ठीक से प्रिपेयर करके रखोगे, और अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रही तो वह कन्फ्यूजन जरूर हमसे शेयर करोगे, कमेंट बॉक्स में भेजोगे। और जहाँ दिक्कत होगी तुम लोगों को, जो कन्फ्यूजन रहेगी, तो उसका हम जरूर प्रयास करेंगे आंसर देने का। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हुए नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।